हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग जस आपके एग्जाम आपके पास आ रहा है डेट, आप लोग उतना पढ़ने में थोड़ा लूज होते जा रहे हैं। कृपया अपनी एनर्जी को उसी तरह से बना रही है जिस तरह से आपने जो आपका शेड्यूल जारी हुआ था। जब शेड्यूल जारी हुआ तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे थे, परंतु आज देख रहे हैं धीरे धीरे आप लोग का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है पढ़ने में। कृपया आप लोग थोड़ा सा और एनर्जी बनाइए और पढ़िए, क्योंकि उसी के बाद धीरे धीरे आपका एग्जाम बीत जाएगा। जब एग्जाम बीत जाए आप लोग जैसी इच्छा है वैसे पढ़िएगा। परंतु आप लोग अभी जो पढ़ाई कमज़ोर कर दिए हैं, कृपया पढ़ाई को और तेज़ी से कीजिए, ठीक, उसके दुगनी पावर से कीजिए। हम आपसे जितना मेहनत कर रहे हैं इतना अगर आप लोग हमारे कर लिए ना, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। फिलहाल आइए शुरू करते हैं जैसे आप लोग की इच्छा हो। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में क्या होता है? त्रिकोणमिति हमारा 90 डिग्री जो त्रिभुज होता है उस समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। चाहे हमारा फिगर इस दिशा में बने, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बने, चाहे हमारा इस दिशा में बने, ठीक, एंगल 90 डिग्री यहाँ बने, बात दोनों की वही हुआ। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जो ए नीचे है बी सी, ए लाइन जो है इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। आधार को ए से डिनोट करते हैं। ए बी जो एक खड़ी लाइन है इसे बोलते हैं लंब। लंब को एल से डिनोट करते हैं। जो हमारी ए लाइन तिरछी लाइन है ए सी, ठीक, इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण को के से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात यही चीजों को इस त्रिभुज में बात करूं, हमारा ए बी ये क्या हो जाएगा? लंब है। लंब को इंग्लिश में पी क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, यहां लिखे हैं पी को मतलब परपेंडिकुलर। बीसी, बीसी को कहते हैं बेस, बेस को बी से डिनोट करते हैं। एसी, एसी मतलब क्या है? कर्ण। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब एस से डिनोट करते हैं। इतना आप लोग जानते होंगे, ज्यादा में डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कास थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो होते हैं। इस 6 रेशियो को हमें इसके लंब, आधार, कर्ण के रूप में लिखना होता है। इसका एक ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। लाल बट्टे कक्का। यल का मतलब जानते हो लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। इसमें क्या होता है, थोड़ा इसे और बड़ा लिख देते हैं, बता रहे क्यों बड़ा लिखेंगे। ओह सॉरी, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। इन सभी रेशियो का लिखने का एक फार्मूला क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये होता है ट्रिक। इसका क्या होता है ट्रिक? पहला क्या होता है? साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन। क्या बोलते हैं? टैन। टैन इस दिशा में हमें चलना है, ठीक। मतलब साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कास बटे आधार बटे कर्ण। टैन थीटा लंब बटे आधार। यानी देखिए साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब को एल से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से डिनोट करते हैं। कास का आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार को हम ए से डिनोट करते हैं, कर्ण को के से। टैन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब मेरा क्या है? एल, आधार क्या है? ए। इतना आपका हुआ। अब देखो उसी के बाद ए टैन यहां पर खत्म हुआ ना, टैन। टैन के बाद ये होता है काट। क्या होता है? कॉट। कॉट के बाद सेक।
सेक के बाद कोशेक, कोशेक है। मतलब हमें अब इस दिशा में चलना है, इस दिशा में चलना है। इसको ऐसे काउंट करें, काट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, ये होगा। मतलब जब इस दिशा में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, हमें इसको ऊपर से नीचे काउंट करेंगे। जब इस दिशा से आएंगे तो हम नीचे से ऊपर काउंट करेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, काट, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार को ए से डिनोट कर देंगे, लंब को एल से। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण को के से, आधार को ए से डिनोट करेंगे। कोसेक के कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण को के से, लंब को एल से डिनोट करेंगे। ये आपका हुआ 6 रेशियो। किस रूप में हुआ, लंब बटे आधार और कर्ण, लंब आधार कर्ण के रूप में ये 6 रेशियो हमारे हुए। इसे आप लोग याद कीजिए। उसी के बाद में देखिए, उसके बाद क्या बताऊंगा, ये हमारा साइन है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है, हमारा कोशेक। देखो ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बता रहा हूं इसे इरेज करके। ठीक, नोट कीजिए पहले आप लोग, आगे देखिए। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, मतलब जो 6 रेशियो हमने आपको बताया उसमें रिलेशन क्या होता है। देखिए साइन, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 कोसेक, कोसेक होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या मैं ऐसे लिखूं, ये हमारा पहला रेशियो। या मैं ऐसे लिखूं, इसको त्रिज्या गुणा करो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम इसे इसलिए बता रहे हैं जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखिए अगर डायरेक्ट आपको ऐसे मिल जाए एक नंबर में, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, आंसर क्या लगाओगे, 1, टिक लगा के आगे बढ़ जाइएगा। साइन के बाद काश, काश का क्या होता है, 1/sec। इसको या ऐसे लिखे, या हम सेक को यहां पे, काश को यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/cos थीटा, या ऐसे लिखे, या इन दोनों को ऐसे लिखते हैं हम, लिखे cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब आपको एक नंबर दे, cos थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल 1। तीसरा क्या होता है हमारा, tan, tan के बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। मैं ऐसे लिख सकता हूं, पर इसे ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं तीनों को। अगर आपको एक नंबर पूछे तो आप लोग इतना याद रखिएगा, तुरंत इसका आंसर आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारे 6 रेशियो के अनुपातों का संबंध है। आइए हम एक सवाल लेते हैं, वो पूछता कैसे है। एक चीज अभी और नहीं, एक चीज और देख लीजिए, कुछ चीज काउंट करना। ये हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा ABC, ये वाला एंगल हमारा ऑल टाइम, जहां पे आधार और लंब इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, इस एंगल को बोलेंगे एंगल C, इस एंगल को बोलेंगे एंगल A। अगर हम आपसे बोले, यहां काउंट कीजिए, साइन C बराबर लंब अपान लंब कर्ण आधार के रूप में बताइए, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण है। क्या होता है, लंब बटे
कर्ण। अगर आपको डाउट हो ना तुरंत से लिखिएगा लाल बट्टे कक्का, तुरंत लिखिएगा बेहिचक, आप लोग ऐसे लिखिएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अभी बताइए हमने काउंट कहां से, यहां से कर रहे हैं काउंट, तो इसके लिए हम जब यहां से काउंट करेंगे ना ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब। ये लंब हमारा हो जाएगा। देखो लंब क्या हमारा ए बी, और आधार क्या होगा? ओ कर्ण क्या होगा? ए सी। काश सी, सी क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है? बी सी, डायरेक्ट लिख रहे हैं बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। टेन, टेन सी मतलब यहीं से काउंट कर रहे हैं, ठीक। पहले सी वाला एंगल लेकर टेन क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी। आधार क्या है? बी सी। अगर हम टेन के बाद क्या आएगा? काट आएगा ना, काट सी। काट क्या होगा? यहां से काउंट करेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इसे देखिए काट के बाद क्या आता है? सेक। सेक सी क्या होगा? सेक ये होता ना कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा? ए सी। आधार क्या है? कर्ण बटे आधार ना, बी सी। उसी के बाद क्या करोगे? कोसेक, कोसेक सी। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? ए सी। और क्या है? कर्ण बटे लंब ने, लंब ए बी। ये चीजें हमने अभी इस एंगल से लिखा। जब यही चीजें हमें पुनः, अब देखिए जब मैं यही चीजें इस एंगल से काउंट करूंगा ये हमारी लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। कर्ण तो हमारा वही रहेगा पर लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। जैसे हम एंगल साइन ए बराबर करेंगे, जब साइन यहां से काउंट करेंगे ना ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। कर्ण हमारा यही रहेगा, मतलब बी सी अपान ए सी। काश ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार कर्ण ए सी। टेन का क्या होता है? टेन बराबर लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, देखो लंब क्या है हमारा? ए है। यहां से काउंट करें ना, लंब हमारा ए है, बी सी आधार ए बी। इसी प्रकार से हम और सब रेशियो जो 3 रेशियो छूट गया उसे भी हम लिख सकते हैं। इसे लिखना हो तो आप लोग लिखिएगा यहां से काउंट करके, ठीक। इतना पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके क्या है टेबल, थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तब उसी के बाद चलते हैं सवाल पे, ठीक। पहले थ्योरी सीख लेते हैं उसी के बाद सवाल। देखिए हमें क्या है त्रिकोणमिति टेबल, जब तक हम ये टेबल को याद नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल नहीं आएगा हमसे। इसीलिए पहले इस टेबल को हम बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो पूछ रहे साइन 0 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान, साइन 45 का मान। इसी प्रकार से कास 60 का मान, कास 90 का मान। टेन में पूछे टेन 0, टेन 30, टेन 45 क्या होगा? याद होगा तो भी तो बता पाओगे। याद करने के लिए पहले से आप बनाना सीखे टेबल बनता कैसे है। क्या करोगे? हमने इस टेबल को ऐसे बनाइए, इसके ऊपर मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। उसी बात क्या करो, इन संख्याओं में 4 से भाग दे दो। क्या करो? 4 से भाग दे दो। 4 से भाग दे दिया हमने। उसी के बाद क्या करोगे? इसका करंडी लगा दो। सभी में क्या करोगे? करंडी लगा दो। करंडी लग गया। उसी के बाद अब देखो इस 4 से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये अलग है भैया। ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यहां मत लिखो नहीं तो ज्यादा पास हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हमने क्या किया? करंडी लगा दिया। देखो इसका मान क्या होगा? ये जो सभी वैल्यू जो आएंगे ना ये पहले साइन के मान आएंगे। ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मान 1/2
2, इसका मान क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आएगा। इसका मान √3/2 आएगा। इसका मान 1। जब इसे हल करोगे क्या आएगा, यही आएगा। मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आएगा। इतना हुआ। अब देखो काश कैसे लिखोगे, काश क्या करना ना, इसे यहां पे लिखो, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इन सभी वैल्यू क्या करो, स्थान चेंज करो, पीछे से लिखते चले आओ। 1 √3/2, 1/√2, इसको यहां पे लिखो 1/2, इसको यहां पे, ये हुआ। अब देखो tan कैसे लिखोगे, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, एक फार्मूला आपने वो आप छूट गया था बताना, ये होता है sin थीटा अपान cos थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। और काट बराबर होता है cot थीटा, यहां पे वैल्यू रख दी थीटा की। काट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, मतलब cos थीटा अपान sin थीटा। अब देखो tan का निकालना है, मतलब sin पान cos, 0 में 1 से भाग दो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भाग दो 30 में, इसका मान आएगा जब भाग दोगे ना 1/√3, इन दोनों को सेम है, भाग दो क्या आएगा, इसका मान कट के 1 आएगा। इसका जब भाग दोगे ना ये आएगा √3। जब 0 से 1 में संख्या में किसी संख्या में भाग दोगे, ये हमारा होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित का सिंबल है। ठीक है, अपरिभाषित, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा बराबर 1 भी होता है ना, 1/tan थीटा, अपोजिट होता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/0। ठीक, 1/0। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको आपको हर बार ऐसे निकालना नहीं है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे चेंज कर दो ऑर्डर, मतलब पीछे से लिखते चले आओ। क्या होगा, √3 1, ये यहाँ पे चला जाएगा, 1/√3 0 यहाँ पे, इतना आ गया। उसी के बाद ये हमारा क्या है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, यही होता है ना सेक का। ये 1 यहां पे आएगा, उसी के बाद इसका उल्टा करो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका √2, ये 2, ये क्या है 0, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एक कोसेक साइन का होता है, मतलब ये इनफाइनाइट 2√2 2/√3, इसे उलट दो, ये 1 है तो हमारा 1, हमारा यही आया। इतना आपका टेबल बन गया। इतना आप लोग पहले बनाइए, उसी के बाद हम चलते हैं सवाल पे। सवाल आपको किस तरह से पूछता है देखिएगा। ठीक है, पहले आप लोग से नोट कीजिए। आइए सवाल पे, देखो पहला सवाल, हमने 2 सवाल लिया है, दोनों आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल कह रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसे हल कैसे करोगे, हमें दिया है tan a बराबर 4/3 और sec a का मान पूछ रहा है। sec a का मान हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है समकोण। देखो a डिग्री 8 टाइम 90, हमें a दिया, a यहां पे लिखो, इसे b, इसे c करो। उसी के बाद हम यहां tan थीटा बराबर क्या होता है, tan यहां पर a है तो a लगाइए,
tan a बराबर लंब बटे आधार। अगर आप भूल गए हो तो ऐसे लिख लीजिएगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, के ए। अब देखो लंब हमें कितना दिया है, इसका मान क्या दिया है 4/3, मतलब ए वैल्यू इसका, ए वैल्यू इसका। लंब का मान ए हमारा लंब 4, ए आधार, ए हमारा आधार। हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर ए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर AB का मान 3 का वर्ग, BC मतलब 4 का वर्ग। ये हमारा हो जाएगा 9 + 16, AC स्क्वायर बराबर 25, वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर 5। मतलब ये भुजा हमारी क्या आई, 5 आई। ये क्या आई, 5। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेक की, सेक ए, मतलब इस वाले एंगल से हमें काउंट करना है। सेक ए बराबर क्या होगा, क्या बताते, काट शेक कोसेक साइन काश टेन। मतलब हमें इस दिशा में काउंट करना है। जब इधर से चलेंगे तो हमें इस दिशा में काउंट करना होता है, जब इस दिशा में जाएंगे हमें इससे काउंट करना होता है। इतना ध्यान रखिए, ठीक। ऐसे देखिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण 5 है, आधार 3, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए सवाल नंबर 2, ये क्या है, आपके एंगल पे है। टू tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 अपने स्थान पे है, 2 tan 30 का मान साइड में देख के बताइए, अगर याद ना हो तो क्या होता है, 1/√3, 1/√3, 1 प्लस इसका भी मान क्या होगा, 1/√3 का वर्ग। इससे हम हल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2/√3, 1 + 1/3, ये हुआ। इसे एलसीएम लीजिए, 3 एकम 3, इसे जोड़ दीजिए, क्या होगा 4/3। अब क्या करोगे, ये 3 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 इंटू ए 2 के साथ, 4√3 के साथ, जो काटा पीटियो कीजिए, 2 से काटिए, 2 टाइम में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा 3, 2√3। इस 3 को √3 को परिमीकरण कर दीजिए, क्या करोगे, परिमीकरण, 3√3, 2√3 इंटू √3, मतलब √3 से अंश और हर में गुणा करो, परिमीकरण का मतलब ये हुआ। ये हो जाएगा 3√3, ये 3 2 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड, ये हो जाएगा √3/2। यही आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3 और 4। ये सवाल देखिए, अभी मैंने बताया था सेम उसी प्रकार पूछ रहा है, पर इसमें क्या पूछ रहा है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब क्या है, साइन काट सेक कोसेक, जो 5 और छूटे हुए रेशियो उनका भी मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है, पहले क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज हमें क्या दिया, एंगल ए, एंगल ए नीचे रखो, क्योंकि आपको काउंट करने में पता चल जाएगा, ए आधार ए हमारा लंब, अगर ए आपने यहां रख दिया तो आपको ए आधार ये हमारा लंब हो जाएगा, BC। इतना हुआ। हमें दिया है tan a बराबर 4/3, हम जानते हैं tan थीटा लंब बटे आधार, ऊपर लंब नीचे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार 3। हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग AB 3 का वर्ग, BC 4 का वर्ग, AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, इसे निकालेंगे 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, मतलब हमारा कर्ण क्या आया, 5 आया। ठीक, अन्य रेशियो हमारा क्या छूट रहा है, साइन ए साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, हमारा फार्मूला क्या था, लाल बट्टे कक्का, क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब 4 कर्ण 5, उसी बाद का से, इसे आप लोग तुरंत बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, ताकि गलत ना हो। ठीक है, कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 3 कर्ण 5, tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3, ये तो हमें दिया है, ठीक, इसे लिखना नहीं चाहिए था पर लिख दिए। tan के बाद काट, काट क्या होता है, tan का अपोजिट मतलब 3 बटे 4, सेक, सेक क्या होता है, कास का अपोजिट मतलब 5 बटे 3, कोशेक ये किसका ऊपर साइन होता है 5 बटे 4, ये सभी आपके रेशियो हुए। आइए सवाल नंबर 4 पे, ये आपको दिया है, करा इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल नहीं लिखेंगे, इसे डायरेक्ट हल ही कर रहे हैं। ठीक, इसका मान पूछ रहा है, हमने सवाल पूरा नहीं लिखा था, मतलब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इंटू कोसेक 60, ये क्या है कोसेक 60 मान क्या होता है 2/√3 प्लस tan 60√3 सेक 30 ये भी होता है 2/√3, यही वैल्यू हमारा होता है। ठीक, अब से क्या करोगे, ये सभी हमारे क्या है फ्रैक्शन में हो गए, भिन्न में हो गए, जानते हो अंश अंश में गुणा, हर में गुणा, एक से 2 में गुणा करो क्या आएगा 2 आएगा, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाइए, इस एक क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा 2, इसका एलसीएम लीजिए 2 प्लस क्या 6/3, तो 6 2 6 8 8/3, यही हमारा क्या आया आंसर आया। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 5 और 6 है, देखो कह रहा tan B बराबर √3 हो तो sin B और cos B का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको ऐसा सवाल मिले ना, पहले क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। देखो हमें क्या दिया इस बार, थीटा का मान क्या दिया B को यहां पे रखो, BAC हम इसलिए यहां पे रखते हैं नीचे, ताकि हमें ये हमारा आधार और ये हमारा लंब में कोई डाउट ना हो। अगर B को हम यहां रखेंगे तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब हो जाएगा, तो हम डाउट हो जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा, सवाल आंसर सही नहीं आएगा, समझ में आया, इसलिए इसे हम बता नीचे रखते हैं। अब देखो हमें दिया है tan B बराबर √3, तो हम इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार, हमें क्या चाहिए कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब क्या है सॉरी क्या होता है BC का वर्ग AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। देखो इस बार कर्ण क्या है बदल गया है ना, AB का मान 1, AC
√3 का वर्ग। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 AC स्क्वायर। तो AC बराबर वर्गमूल लो 2। ये कितना आया 2 आया हमारा। अब हमसे पूछ क्या रहा है साइन बी। साइन बी का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब √3 कर्ण 2 और कास बी आधार बटे कर्ण, आधार 1 कर्ण 2। यही हमारा सटीक आंसर हुआ। अब ये देखिए इसमें क्या है वैल्यू रखना है, इसका मान ज्ञात करना है। एक है कास 0, कास 0 का मान 1 होता है। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 इंटू ब्रैकेट साइन 90 का मान 1, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान क्या होता है 1/2। ये हमारी वैल्यू होते हैं। अब इससे क्या करोगे सिंप्लीफाई करो। 1 + 1/2 + 1/√2 ये क्या होगा 1 + 1/2, इसे लगे कर दे रहे -1/√2। मैंने इसे किया क्या इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ, ठीक है, और कुछ किया भी नहीं। इन दोनों में एलसीएम निकाल कीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 + 1/2 + 1/√2 ये क्या होगा 2 + 1/2 -1/√2। ये हमारा क्या हो जाएगा 3 + 1/√2 ये 3/2 -1/√2। अब देखो ये हमारा बनेगा a² - b² का फार्मूला। मतलब क्या होता है a² - b² a + b a - b, ये फार्मूला हमारा बनेगा। मतलब इसका वर्ग 3/2 का वर्ग -1/√2 का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा 9/4 -1/2। इसका एलसीएम लो, ये आएगा 9 - 2/4 घटा दीजिए 7/4। यही आपका राइट आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। 7 नंबर, सवाल नंबर 7 करा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी और OQ - PQ = 1 सेमी हो तो साइन Q और कास Q का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक क्या है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण, ये समकोण त्रिभुज है। कोण P समकोण है, मतलब P यहां पे है 90 डिग्री। ये मतलब इसका मतलब ये हुआ दो बिंदु OQ, एक यहां पे है एक यहां पे है, दोनों को चाहे जिसे चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें दिया है, क्या दिया हमें OP बराबर 7 सेमी, OQ - PQ बराबर 1 सेमी, ये हमें दिया है। हमें साइन Q का मान और कास Q का मान पूछ रहा है। एक काम कीजिए, Q पूछ रहा ना, Q को यहां पे कर दीजिए, O को यहां पे, क्यों काउंट करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा O है, ये हमारा Q है, इतना हमें पूछ रहा है। आइए हल करते हैं। इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कर्ण का वर्ग अर्थात OQ का वर्ग, आधार का वर्ग PQ का वर्ग प्लस PO का वर्ग।
यहां देखो पी क्यू, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, तो पी क्यू ओ क्यू बराबर 1, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस पी क्यू हो जाएगा। मतलब हम ओ क्यू के स्थान इसे हम रख सकते हैं, इसके स्थान पे 1 प्लस पी क्यू का होल वर्ग, पी क्यू का वर्ग प्लस पी ओ वर्ग, इसे तोड़ दो ए प्लस बी के फार्मूले में, ए का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग प्लस 2 पी क्यू इक्वल पी क्यू का वर्ग प्लस पी ओ का वर्ग। देखो पी क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर पी ओ का वर्ग। हमें पी ओ का वर्ग 7 दिया है, इसका मान 7 रखो, 7 का वर्ग 2 पी क्यू है ना, पी क्यू 7 का 49, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2 पी क्यू बराबर 48, 48, 2 से इसमें भाग दीजिए, पी क्यू बराबर क्या आएगा, पी क्यू बराबर 24 सेमी। मतलब पी क्यू 24 सेमी, ये हमें 7 सेमी ये हमें दिया है। इसकी वैल्यू उठा के हम यहां पे पुटअप करेंगे, ओ क्यू क्या आएगा 1 प्लस पी क्यू का मान 24, मतलब 25 सेमी, 25 सेमी ये हमारा हुआ। हमसे पूछ क्या रहा है, साइन क्यू, साइन क्यू का हमारा यहां पर है, मतलब हम इस एंगल से हम काउंट करेंगे। क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ये हमारा क्या था 25 आया, लंब बटे कर्ण मतलब ओ क्यू लंब, ओ हो सॉरी यार गलत हो गया, लंब क्या है पी ओ अपान ओ क्यू, पी ओ कितना है 7, ओ क्यू कितना है 25, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। ये हमारा पूछ रहा क्या है कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है पी क्यू, ओ क्यू, पी क्यू कितना है 24, आधार कितना है 25, ये हमारा सेकंड आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 का क्या है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो 1 पान टेन थीटा प्लस साइन अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई क्या है, आप तुरंत क्या बनाओगे, अगर आपको कोई इसी वैल्यू दिया 6 रेशियो को 1 की वैल्यू दिया हो, आप तुरंत क्या करोगे समकोण त्रिभुज बनाइए। ये क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज है, नाम रखो ए बी सी, यहां क्या दिया थीटा, हम इस एंगल को क्या मानेंगे सी को थीटा मान लेंगे, इतना हमें दिया है। क्या है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 2, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब जानते हो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, जैसे क्या होता है साइन उल्टा, साइन बटे लंब बटे कर्ण होता है ना, मतलब कर्ण बटे लंब, क्या होगा कर्ण बटे लंब, मतलब एक AC का मान ए बी का मान, AC का मान 2, AB का मान 1, हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग, आधार का वर्ग BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC कितना है, AC का मान 2 है, 2 का वर्ग, BC ज्ञात करना है, AB 1, ये हमारा 4 BC स्क्वायर प्लस 1, इसको इस साइड ले आओ
BC स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 इक्वल 3, BC बराबर √3, BC बराबर √3, ये हमारा वैल्यू आया। ठीक, √3 आया गया। अब हमें मान किसका पूछ रहा है? इसका मान पूछ रहा है। आइए हल करते हैं इसे। यहां लिखो 1/tan थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। ये हुआ हमारा 1 अपने स्थान पे, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/√3 प्लस साइन लंब बटे काट 1/2 1 प्लस 1 प्लस कास आधार बटे काट, आधार बटे काट √3/2। आइए इतना करते हैं, ये सभी वैल्यू रख लिए। अब ये क्या होगा? ये हमारा हल करेंगे, ये वैल्यू हमारी क्या उड़ के ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा √3/1 प्लस 1/2 इंटू, इसका एलसीएम लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3, ये हमारा आएगा 2 प्लस √3। रुको, आप लोग थोड़ा डाउट हो जाओगे ना, यहाँ पे एक स्टेप और देख लो, नहीं तुम लोग डाउट हो जाओगे क्या मतलब। यहाँ देखो 1/2 है ना, प्लस इसका क्या एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या जाएगा 2 प्लस √3/2। अब तो समझ में आएगा, √3 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये 2 एक के साथ गुणा हो जाएगा और नीचे वाला 2 के साथ है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसका क्या लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3। ये कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3। ऊपर 2 कॉमन ले लो, ऊपर 2 कॉमन ले लो, √3 प्लस 2, देखो दोनों प्लस में, इसको भी ऐसे ले सकते हैं √3 प्लस 2, ये सेम है, कट जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या करा है? यदि tan a बराबर 2xy अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सवाल है ना, तो हो तो sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। हमने बोला जब आपको दिया हो साइन 6 रेशियो में किसी रेशियो का एक मान दिया, क्या बनाएंगे? पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, नाम कुछ भी रख दो, इसका नाम ए, क्योंकि देखो यहाँ ए दिया ना, इसका मतलब ए बी सी, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। हम जानते हैं tan a बराबर 2xy अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा क्या है 2xy, आधार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमें पहले कर्ण को फाइंड करना है पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से ये क्या होता है? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग AC का वर्ग, आधार का वर्ग AB का वर्ग, BC का वर्ग। AC AB का मान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल वर्ग प्लस BC 2xy का होल वर्ग स्क्वायर,
ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4, ये देखो a माइनस a प्लस दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बनेगा ac स्क्वायर, मतलब ac बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये चीजें आएगा। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है, साइन ए, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC, कर्ण AC 2xy अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। क्या पूछ रहा है, काश से, काश से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, AB x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, AC x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप लोग कोई भी सवाल देख के डरिएगा नहीं, सिर्फ कलम चलाइएगा, कलम चलाओगे 100% आपका सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 11, ये देखो सवाल नंबर 10, 11 यहाँ पे है, ये हमें दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया है tan थीटा बराबर 1, ए दिया है। अब ये बताइए tan के किसका मान 1 होता है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, किसका मान 1 होता है, tan 45। एक का स्थान भी लिख सकते हैं tan 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, ये आएगा। पूछ क्या रहा है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा का स्थान में 45 इंटू cos 45, 2 sin 45 का मान 1/√2, cos 45 मान 1/√2, 2 मतलब 1, ये हमारा लिखेंगे। अतः 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, ये हमारा आंसर हुआ। आइए इसे हल करते हैं। हल क्या, सवाल लिखा है, इसका मान ज्ञात करना है, इस पे आगे बढ़ जाते हैं। सभी की वैल्यू पुटअप कीजिए। 2 tan 45 का मान 1 का वर्ग प्लस अभी मैंने इसका मान यहाँ पे यूज किया था, sin 30 का मान √3/2 वर्ग है तो वर्ग, sin 60 का मान √3/2 वर्ग है तो वर्ग। आप लोग टेबल को याद कर लीजिएगा, इसका जो मैंने टेबल बताया याद कर लीजिएगा। 2 + 3/4 माइनस, देखो 1 + 1 माइनस, सीधा काट दो नहीं तो एक बार वर्क कर दो, 3/4 क्या आएगा 2, यही हमारा आंसर। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप हमारे साथ पूरा पढ़ लिया ना, आपका रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छा आएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।